युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, महान विचारक, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब को शत शत नमन करके उनके चरणों में श्रद्धा और आप सबको बधाई देती हूँ कि आज हम लोग उस व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए जिसने भारत की आत्मा को झकझोर के रख दिया। अभी आप लोगों ने हमारे सभी साथियों की बात सुनी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बघेल जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। अध्यक्षीय भाषण इनका होगा। हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं। मैं किस साथी का नाम लूं और किस साथी का छोड़ूं। सामने हमारे सुरेश भाई हैं, जलंधर प्रधान जी हैं, महेशपुर के पूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं, प्रजापति जी, बलराम भाई हैं, बीरबल जी हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे भाई शशिकांत जी का ओजस्वी भाषण, सुरेंद्र राम जी का आपने सुना और गेहूं के प्रधानाचार्य भाई रामदरस यादव जी आप लोगों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व जिला पंचायत के सदस्य भाई सदर आलम जी हैं, शैलेंद्र भाई भी बैठे हुए हैं। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे शैलेंद्र सिंह जी। तमाम साथी हमारे यहाँ पर हैं। जयराम भाई बहुत पुराने साथी हैं, श्यामदेव भाई हैं, इधर बैठे हुए हैं महेंद्र भाई, पहलवान जी, किस साथी का हीरामणि जी अभी थे, इन्होंने भी आप लोगों को संबोधित किया। मनोज जी हैं, असलम जी और संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई रविंद्र प्रधान जी। संबोधित भी आप लोगों को किया था हमारे भाई मर्दा के पूर्व प्रधान नीतीश कुशवाहा जी ने। यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित साथी यहाँ पर हैं। कुछ लोग बाहर भी टहल रहे हैं, अंदर बाहर होता रहता है। मैं जो भारत की आत्मा की बात, सोई हुई आत्मा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और उस लड़ाई में सबका योगदान। बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने भले तलवारों से लड़ाई न लड़ी, लेकिन जो कलम उनका हथियार था, और कलम ऐसा हथियार है कि उसके बल से हम दुनिया की बड़ी सी बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं, क्योंकि कभी भी फैसला तलवारों से नहीं हो पाया है और जब भी फैसला हुआ है मेज के ऊपर आकर के कलम में दस्तक। वो बाबा साहब जिनका विश्वास था, क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रही हूं कि बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, अंगीकार किया, लेकिन उनका जन्म जब हुआ था तो वो जन्म तक वो हिंदू धर्म में उत्पन्न हुए और शायद उन्होंने भगवान कृष्ण का जो गीता में संदेश था कि नमाम कर्माणि निबद्धन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सा बध्यते, अर्थात मैं कर्मफल की चाह नहीं करता हूं, केवल निष्काम कर्म में विश्वास रखता हूं। उसको अगर अपने जीवन में किसी ने उतारने का कार्य किया था तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। विकट परिस्थितियां थी, वो सबका वर्णन आप लोगों ने किया है और हमारे साथी जानते हैं, भाई पपीता राम जी भी जानते हैं, तमाम हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बीरबल जी बैठे हैं, हमारे तमाम साथी यहाँ पर हैं और सज्जन जी ने बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं, उसे हृदय स्पर्शी भाषण दिया था, हृदय की आवाज थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि तुम नंगे पैर तो चल सकते हो, लेकिन विचारहीन व्यक्ति यदि विचार नहीं होगा तो वो जीवित रहते हुए, मनुष्य रहते हुए भी पशु के समान होगा। ये मैं इसलिए भी कह रही हूं कि सभी व्यक्ति जो हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि की तीव्रता की कामना की, और इसीलिए मस्तिष्क का स्थान हृदय के ऊपर है। इसलिए है कि हम कभी भी बुद्धि और विवेक का दामन अपने हाथ से न छोड़ें। इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है,
वो समय था जब पढ़ना मुश्किल था। उसके बावजूद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में है, कहीं न कहीं आशा भरी उम्मीद के साथ में जो है पूरी जनता आपकी तरफ देख रही है। अभी एक पुल का चर्चा चल रही है यहाँ त्यागपुर छावनी में, मोहम्मदाबाद विधानसभा में पड़ता है, और हम लोगों के दल के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपने जनप्रतिनिधियों को कहा कि मदद करके उस पुल को बनवाओ। पता नहीं आप जो है वैसे वैसे कितने पुलों को बनवाती हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। उस तरह के पुलों को हम गिनवाने लगेंगे तो 1 आध घंटा लग जाएगा। शुरू करेंगे मकर से, आगे हुडी होते हुए, राजापुर होते हुए, ये सब जब गिनवाते हुए चले जाएंगे सोनवानी की तरफ। पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, यूट्यूबर साथी हमको घेरे हुए हैं, कभी कभी आपसे पूछने के लिए, तो जवाब के सवाल में मैं बोलता भी हूँ, लोग देखते भी हैं। आज जो है